जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। और ग्रामर की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नेक्स्ट वाला वाक्य करेंगे आज, जो कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। अगर आप चैनल के नए हैं तो सबसे पहला मेरा आपको संदेश है, आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करके हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन दें और अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाएं। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं, टॉपिक हमारा चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमारा टॉपिक चल रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर क्लास 1 के अंदर मैंने असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस समझाए हैं। क्लास 2 में मैंने आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंस समझाए हैं और आज क्लास 3 कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। बात करेंगे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक वाले वाक्य बोलते हैं। ठीक है ना? वाक्य नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो आप लोग ध्यान रखें, वाक्य में आती हैं सडन फीलिंग्स। अचानक मन में जो विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, उनको हम लोग सडन फीलिंग्स कहते हैं। अब वो फीलिंग कैसी हो सकती हैं? वो दुख की हो सकती हैं, वो खुशी की हो सकती हैं, वो आश्चर्य की हो सकती हैं, वो तमाम प्रकार जो मैंने बोले हैं, उनकी फीलिंग्स आपकी होती हैं। तो यहाँ पर देखो, एक शब्द यहाँ पे हुर्रे वाला आता है। हुर्रे आपको ध्यान रखें, खुशी को बताएगा। हुर्रे आपका खुशी को बताएगा। खुशी को बताने के लिए हुर्रे शब्द आता है, तो उस समय सैड या जो सैडेटू है, सैड या सैडेटू है, आप ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल जाएगा। एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल जाएगा, ध्यान से रखना। ठीक है ना? ऐसे वाक्यों में कंजक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंजक्शन स्टूडेंट्स दैट आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में दैट कंजक्शन आपका रहने वाला है। जो भी आपका एक्सक्लेमेटरी वाक्य होगा उसके अंदर कंजक्शन कनेक्टिव की अगर हम लोग बात करें तो आपका दैट रहेगा। आज अपना ये कॉन्सेप्ट कवर होने जा रहा है। उसके बाद में जिन स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज निकालनी है तो मेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहले की क्लासें अपलोड कर रखी हैं, जो कि एक्सरसाइज हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो आप लोग जरूर निकाल लें। ठीक है ना? तो एक्सक्लेम विद जॉय में आ जाएगा, कंजक्शन आपका दैट आ गया। जैसे ही सेड, हुर्रे, आई हैव पास्ड द एग्जाम। उसने खुशी से कहा कि मैंने एग्जाम पास कर लिया है। ठीक है ना? उसने बड़े ही खुशी के साथ कहा कि मैंने एग्जाम पास कर लिया है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से सुनना, उस समय आप लोग का खुशी है तो आप लोगों को यहां पे बनना पड़ेगा ही। वाक्य आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। बात करेंगे कंजक्शन की तो कंजक्शन आपका आ जाएगा दैट। कंजक्शन आपका आ जाएगा दैट। यहां पे पहले की क्लास में बता चुका हूं प्रोनाउन। अब हुर्रे आपको नहीं लगाना है वापस से, क्योंकि ये खुशी को जाहिर कर रहा है। तो आई यहां पे बात करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदल जाएगा। सब्जेक्ट में यहां पे लिखा हुआ है ही, तो हमने यहां पे वापस लिख दिया है ही। याद रखना मेरी बात। रिपीट कर रहा हूं, वाक्य लिखा हुआ है ही सेड हुर्रे आई हैव पास्ड द एग्जाम। तो यहाँ पे सेड बदल जाएगा एक्सक्लेम विद जॉय, कंजक्शन आपका लग जाएगा दैट। हुर्रे को यहाँ से आप हटा देंगे, हुर्रे हट गया इसलिए क्योंकि आपने वो जो हुर्रे सेंस है, जो खुशी वाला सेंस है, वो आपने विद जॉय से ले लिया। तो आपने यहाँ पे कंजक्शन यहाँ पे दैट लगा दिया है और आई के स्थान पे ही यहाँ पे पुट अप कर दिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ हैव, तो हैव बदल जाएगा किसके अंदर, हेड में, और आगे आप लिख देंगे क्या, पास्ड द एग्जाम। ये आपको कर लेना है। ठीक है ना? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कर रहे हैं, मैंने कहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन फीलिंग्स वाले वाक्य आएंगे। अचानक मन में जो विचार आएंगे खुशी के होंगे,
दुख के होंगे, आश्चर्य के होंगे। जो भी सेंस आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हुर्रे सैड या सैड टू है, एक्सक्लेम विद जॉय में आप लोग कर देंगे, कंजंक्शन आप दैट लगा देंगे। ही सेड हुर्रे आई हैव पास द एग्जाम, तो यहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कंजंक्शन लगा दिया दैट ही हैड पास्ड द एग्जाम। यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा, द कैप्टन सेड हुर्रे वी हैव won the मैच। कैप्टन ने बड़ी खुशी के साथ कहा कि हम मैच जीत गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, खुशी की ही बात होगी वहां पर भी। जब ऐसी बातें कहेगा कैप्टन कि हमने मैच जीत गए हैं या हम क्वालिफाई कर गए हैं अगले राउंड के लिए, जैसे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, ये जो राउंड्स होते हैं आगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के वाक्य जब आएंगे उसके अंदर खुशी का ही सेंस होता है, क्यों ना हो, क्योंकि आखिर खुशी जो होती है वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे ऐसे वाक्यों को जब हम लोग बनाएंगे तो द कैप्टन वापस से यहाँ पे लिख देंगे क्या, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। कंजक्शन की बात करें तो ऐसे वाक्यों में कंजक्शन आपका दैट आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हुर्रे यहाँ से हट जाएगा, हुर्रे यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी, इस पे जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। इन वाक्यों में ये चिन्ह भी आता है, देखो ये वाला चिन्ह आता है जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है जो आप देख रहे हो, ठीक है ना। ये चिन्ह भी यहाँ पे आएगा। वी यहाँ पे है, वी की बात करें तो वी आपका फर्स्ट पर्सन है। अरे वी की बात करते हैं तो वी आपका फर्स्ट पर्सन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और फर्स्ट पर्सन बदलता है किससे, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्टन। और कैप्टन की मैं बात करता हूं तो कैप्टन को मैं मान सकता हूं यहाँ पे ही मान लेता हूं। अरे कैप्टन को मैं क्या मान लेता हूं, ही। और ही, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं ही भी नहीं लिखूंगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यार वी तो फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट से बदलना चाहिए था, सब्जेक्ट में तो कैप्टन लिखा हुआ है, सर ही क्यों नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहा हूं, इसका रीजन है क्योंकि वी भाई प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन रूप में है। और ही का प्लूरल फॉर्म लेके आएंगे, ही का बहुवचन रूप लेके आएंगे, तो यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें करना होगा, दे करना हो जाएगा, याद रखना। मैंने बोला वी आपका फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल रूप है। और फर्स्ट पर्सन बदलता है किससे, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कैप्टन, और कैप्टन को मैंने माना ही, और ही का प्लूरल रूप करना पड़ेगा, दे यहाँ पे मैंने कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे हैज है वाला टेंस है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, टेंस की क्लासेस में पूरा बता के आया हूँ। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाएगा किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट में, हैड वॉन द मैच। स्टूडेंट्स एक बात बोलूंगा, कर दीजिए सब्सक्राइब, कर दीजिए सब्सक्राइब, बढ़ा दीजिए चैनल को, क्योंकि आपके लिए आलम सर लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम बच्चों का बहुत जल्दी एक अच्छे एग्जाम में सिलेक्शन आए। ये मेरा कमिटमेंट रहा आपसे। आप बस मेहनत करते जाइए, बढ़ते जाइए आगे, और मौके के फायदे उठाते जाइए। समय होता है हर चीज का, निकलने के बाद में तुम वो नहीं कर पाओगे जो तुम चाहते हो, ठीक है ना। अभी आपके पास चांस है, अभी आपके पास चुनौती है आपके सामने, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को आप फायदा उठाकर आगे बढ़ते जाइए। बिल्कुल एक समय ऐसा आएगा, देन आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते रहिए आगे। एक्सक्लेमेटरी का पहला टाइप करवाया है मैंने अभी आपको, अभी सेकंड टाइप करवाऊंगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने का यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा, हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को। तो जितना आप लोग कर सकते हो बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़िए। कमिटमेंट रहा मेरा, बहुत बढ़िया मेहनत आपको क्लासेस में करवाई जा रही है और करवाई जाएगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने 12th क्लासेस की वीडियो अपलोड कर रहा था। 12th क्लास का सिलेबस भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। 10th क्लास मान लीजिए, RAS, RJS,
बैंकिंग, एसएससी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है आर्मी क्लर्क, ठीक है ना, जिसके अंदर डायरेक्ट नेट न आ रहा हो। हर एग्जाम का पार्ट है। एसएससी में तो बहुत आ रहे हैं, बैंकिंग में आप देखिए उठा के, एसएससी के एग्जाम्स देखिए, नेवी एयरफोर्स को देखिए, 10th क्लास में भी यहाँ पे ये टॉपिक्स मिल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ हर बच्चे के लिए इंग्लिश जरूरी है, और इंग्लिश के लिए ग्रामर वाला पार्ट बहुत जरूरी है। ग्रामर वाला पार्ट, वोकेबलरी वाला पार्ट, हर एक पार्ट में आपको पारंगत हासिल करवाई जाएगी, ये मेरा कमिटमेंट आपसे। बट कोशिश करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, मेहनत करते जाइए, और थोड़ा सा काम हमारे लिए भी कर दीजिए चैनल को ब्रॉड पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड वाला पार्ट, और वो वाला पार्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अरे वो वाला पार्ट आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाले वाक्य, इनकी हम लोग कर रहे हैं चर्चा। ठीक है ना, बिल्कुल हम ब्रॉडवे होंगे, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, कई बच्चों के कल कमिटमेंट थे कि सर काफी अच्छी मेहनत कर रहे हो। बिल्कुल देखो बच्चों, ये तो शुरुआत है। मेहनत हमने ऑफलाइन में भी बहुत की है आज तक। ठीक है ना, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो कोई कसर ना छोड़ देंगे जब तक मंजिल मिल ना जाएगी। यही हमारा कमिटमेंट है, यही हमारा वादा है आपसे। ठीक है ना, अब यहाँ पर बात करता हूँ अल्लास वाले वाक्य जब आ जाते हैं। अरे अल्लास का मतलब दुख को बताएगा। अरे जब दुख की बात की जाती है तो वो भी सेंटेंस आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाते हैं। ठीक है ना, अल्लास का मतलब सोरो, अरे दुख वाला वाक्य होगा। अरे कौन सा वाक्य होगा? दुख वाला वाक्य होगा। जीवन में खुशी भी ये तो आती है ना, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, तो जीवन में खुशियां भी आती हैं, दुख भी आते हैं, तो इस प्रकार के वाक्य अल्लास वाले वाक्य आ जाएंगे। ऐसे वाक्यों को क्या करना है, याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सैड और सैड टू को बदल देना है। सैड और सैड टू को बदल देना है, किसके अंदर बदल देना है? एक्सक्लेम्ड विद शोरों में बदल देना है। अरे एक्सक्लेम्ड विद शोरों में बदल देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे वाक्यों की कंजक्शन की बात करते हैं। ऐसे वाक्यों की कंजक्शन की बात जब की जाती है, कंजक्शन की बात आ जाती है, तो भी आपका कंजक्शन दैट ही आ जाएगा। अरे ऐसे वाक्यों का कंजक्शन भी दैट आ जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलनी है। ठीक है ना, ऐसे वाक्यों का कंजक्शन आपका दैट आ जाएगा। जब हम लोग ऐसे वाक्यों की बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लिया, और वो एग्जाम्पल क्या लिया? सी सेड अल्लास माय ग्रैंडफादर हैज पास्ड अवे। पास अवे का मतलब डाई हो जाता है, गुजर जाना होता है। हैज पास्ड अवे, पास अवे का मतलब गुजर जाना, डाई हो जाना, मर जाना। इस प्रकार की बातें यहाँ पे की जा रही हैं। ठीक है ना, अल्लास का वाक्य है, तो वाक्य बन जाएगा सी एक्सक्लेम्ड। अरे क्या बोला? एक्सक्लेम का मतलब भी तो कहना होता है ना। एक्सक्लेम्ड विद सोरो आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब सोरो आ गया तो अल्लाह को हटा देंगे वहां से। अरे एक्सक्लेम विद सोरो आ जाएगा, और कंजक्शन यहाँ पे लग जाएगा क्या? दैट कंजक्शन लग जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं माई की। आई, मी और माई पहले ही बता चुका हूं। माई आपका फर्स्ट पर्सन पजेसिव। टेबल में जाना, क्लास 1 देखना, डायरेक्ट नेट की पूरी यहाँ पे आपको अच्छे से समझाई हुई है। फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है सी, और उसका पजेसिव करोगे तो हर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं प्रोनाउन पे कम बातें कर रहा हूँ, क्लास 1 डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखोगे तो वहां पे बात समझ में आ जाएगी। हर ग्रैंडफादर वापस लिखा जाएगा, और यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ हैज, और हैज है, और यहाँ पे लिखी हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म हैड आ जाएगी वापस से, और लास्ट में लिख देंगे पास्ट अवे। लास्ट वाले वाक्य की जब बात करते हैं, दुख को बताएगा, और दुख को जब बताएगा वहां पर भी लास्ट वाला वाक्य आएगा, और वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। एक और वाक्य लिखा, सी सेड अल्लास आई एम ruined। ठीक है ना, तो यहां पे जब बात करेंगे तो सी वापस लिख देंगे क्या? एक्सक्लेम्ड लिख देंगे विद
सोरो आ जाएगा। कंजक्शन की बात करेंगे, दैट आ जाएगा। आई की बात करते हैं, आई आपका फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट से बदल जाएगा। सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख दोगे सी, इज एम आर की जगह आ जाएगा वोज वर, और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा रियन, और ये फुल स्टॉप लास्ट में लग जाएगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क का अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वाक्य आपका बन गया है असरेटिव, असरेटिव बन गया है। इस कारण से यहाँ पे फुल स्टॉप लास्ट में लग जाता है। इस प्रकार के वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जिनको भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये आपका स्क्रीन नंबर 2 हो गया। लास्ट वाले वाक्य मैंने आपको समझा दिए हैं। दुख को बताने वाले वाक्य आएंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इतना ही समय लगता होगा। पहली स्क्रीन पे आपको दिखाया हुर्रे वाले वाक्य किस प्रकार से बन रहे हैं, उसी को बताएंगे। दूसरी स्क्रीन पे देखा अल्लास वाले वाक्य, और तीसरी स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे कुछ वाक्य, मैं वापस से कह रहा हूं, हम लोग कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाले वाक्य कर रहे हैं। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, वोट ए और ए एन ऐसे वाक्य भी कुछ स्टार्ट होके आएंगे, और लास्ट में ये वाला चिन्ह लेंगे, ठीक है ना। वोट ए और एन, देखो कई बार कोई ट्रेवलर होता है, यात्री होता है, वो कहता है कितना सुंदर दृश्य है, मौसम कितना सुहावना है। इस प्रकार की बातें जब हिंदी में बोली जाती हैं, उनको भी हम लोग इंग्लिश में जब बोलते हैं तो ऐसे बोलेंगे, व्हाट ए प्लीजेंट वेदर इट इज, ठीक है ना। ऐसा वाक्य आ जाएगा, व्हाट ए प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना, वेदर इट इज, मौसम कितना सुहावना है। ऐसा वाक्य भी आ जाएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, सीनरी इट इज, दृश्य है। इस प्रकार का वाक्य भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है ना। ऐसे वाक्य जब भी आएंगे, ध्यान रखना मेरे डियर स्टूडेंट्स, वहां पर भी आपका एक्सक्लेमेटरी वाक्य हो जाएगा। अरे वहां पर भी वाक्य कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी वाक्य हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे वाक्यों को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सैड और सैड टू यहां पे बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड, विद सरप्राइज में आ जाएगा अब की बार। अरे वहां पे आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, और ऐसे वाक्यों का कंजक्शन आ जाता है, ऐसे वाक्यों का कंजक्शन आ जाएगा दैट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे वाक्यों का कंजक्शन आ जाएगा दैट। यहां पे लिखा, मैंने बोला है वैसे ही करवा रहा हूं, द ट्रेवलर सेड, अब यात्री ने कहा, पहला वाक्य लिखा है उसी को सोल्व करते हैं। व्हाट ए प्लीजेंट, व्हाट ए प्लीजेंट वेदर, प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना, वेदर का मतलब होता है मौसम, इट इज का मतलब ये है। यहां पर बात करूं मैं वेदर की, तो वेदर एक नाउन है, मौसम की बात करता हूं तो ये एक नाउन है, और यहां पे बात करता हूं मैं प्लीजेंट की, तो नाउन की विशेषता है। इस कारण से यहां पे ये वाला शब्द आपका बन जाएगा एडजेक्टिव, जिसको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, जिसको हम लोग एडजेक्टिव भी कहते हैं। व्हाट ए प्लीजेंट वेदर इट इज। यहां पे जब इस वाक्य को जब हम लोग बनाएंगे तो याद रखना, द ट्रेवलर, द ट्रेवलर यहां पे आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आश्चर्य के साथ कहा। अरे आश्चर्य के साथ कहा और क्या बोला, कंजक्शन लगा दिया दैट। इस वाक्य में जो बात ध्यान में रखनी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, वो यहां पर ये है दोस्तों, इट इज जो आएगा लास्ट में सब्जेक्ट ऐसे वाक्य में होगा, और आप वाक्य बनाते समय कंजक्शन लगाने के बाद में, अरे मेरे प्यारे बच्चों, कंजक्शन लगाने के बाद में आप सब्जेक्ट लेके आ जाना, आपका वाक्य बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर आ जाएगा, अरे यहां पे आ जाएगा क्या, इट। इट कहां से आया है, इट यहां से आया है जो लास्ट में लिखा हुआ है, इट इज, क्योंकि इज जो है यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, अरे वो होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पे आ गया इट, और इज बदल गया किसके अंदर,
वोज में, इज बदल गया वोज में, ये आपका पास्ट टेंस हो जाएगा। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल या प्लीजेंट वेदर, इट वॉज ए वेरी प्लीजेंट वेदर। आप बच्चे पूछ रहे हैं सर प्लीज बता दूंगा, टेंशन ना लेना। आपने सही फरमाया कि ये वोट वेरी कहां से आया है। वेरी वोट वोट जब आएगा एक्सक्लेमेटरी में, और एक्सक्लेमेटरी को सिंपल वाक्य में बदलेंगे, असर्टिव के सिंपल वाक्य में बदलेंगे, तो वोट बदल जाएगा वेरी के अंदर, याद रखना, ठीक है ना। और ये नाउन वापस लिखना पड़ेगा, नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आया है उसको भी हमें वापस लिखना पड़ेगा। द ट्रेवलर सेड व्हाट ए प्लीजेंट वेदर इट इज। ट्रेवलर ने कहा मौसम कितना सुहावना है। तो द ट्रेवलर एक्सक्लेम विद सरप्राइज, यहां तक हमने किया। कंजक्शन हमने लगा दिया दैट, जो लास्ट में सब्जेक्ट लिखा हुआ है इट इज, तो हमने इट वॉज कर दिया, क्योंकि इज का टेंस पास्ट हो जाएगा वॉज, और ए वापस लगा दिया है। और यहाँ पे जो वेरी शब्द है वो वोट को हटाकर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि वो एडवर्ब के रूप में काम आएगा। यहाँ पे प्लीजेंट की विशेषता बताएगा, सुहावना की विशेषता बताएगा। कितना सुहावना है, तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कम या ज्यादा। एडजेक्टिव की जो विशेषता बताते हैं, अरे जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उनको एडवर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है ना। और ऐसा आपका बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क सॉरी ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो आपके हट जाएंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी। बार बार आपको कह रहा हूं, एक एक वाक्य पर फोकस है मेरा। आज की क्लास में हमने यहां से स्टार्ट किया है दोस्तों। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सडन फीलिंग्स वाले वाक्य होते हैं, अचानक मन में विचार या भावनाएं जो आती हैं उन्हीं को हम लोग एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहते हैं। हुर्रे वाले वाक्य खुशी को बताएंगे। आगे हमने बात करी, दोबारा हमने बात करी अल्लास वाले वाक्यों की, दूसरी स्किन के ऊपर दुख को बताएंगे। तीसरी बात करी हमने व्हाट ए और ए एन, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लिया, और ये क्या बता रहा है, ये सरप्राइज को बता रहा है, आश्चर्य को बता रहा है। अब कर रहे हैं चौथी स्क्रीन के ऊपर, और अपना अब का वाक्य है हाउ से स्टार्ट हो रहा है, और हाउ से स्टार्ट होकर ये वाला चिन्ह आ रहा है। दोस्तों हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। लेकिन ये वाला वाक्य इंटरोगेटिव है, ये वाला वाक्य इंटरोगेटिव है। लेकिन ये वाला वाक्य कैसा, हाउ लवली द बेबी इज, हाउ लवली द बेबी इज, बच्चा कितना प्यारा है। हाउ लवली, यहां पे एडजेक्टिव आएगा कोई भी हाउ के बाद में, याद रखना मेरी बात, ठीक है ना। और द बेबी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, इज यहाँ पे वर्ब का काम करेगा। ऐसा वाक्य आ गया तो उस वाक्य का नाम आपका हो जाएगा, अरे नाम आपका हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्योंकि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी होता क्या है। जब आपको ये पता होगा ना एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, कौन से वाक्य एक्सक्लेमेटरी में आते हैं, तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से वाक्यों को कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा वाक्य आ गया हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये वाला वाक्य क्वेश्चन मार्क ले रहा, इंटरोगेटिव हो जाएगा। ये वाला वाक्य आ गया व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट से तो ये भी शुरू हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर ये भी आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा। ये दोनों के दोनों वाक्य प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब इनको मैं बोलूंगा क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अरे प्रश्नवाचक वाक्य इनको हम लोग कहेंगे, और इनको मैं बोलूंगा क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये बात इंपॉर्टेंट है। जिसको ये बात समझ में नहीं आएगी वो रूल गलत कर देगा, और वाक्य में रूल्स का ही खेल है। कोई आपको कह दे ऐसा बिना रूल के इंग्लिश पढ़ा दूंगा, मैं कहता हूं रूल्स आपको जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि बिना नियमों के जीवन ही नहीं चलता है, ठीक है ना। ये तो इंग्लिश का ग्रामर है, आपको रूल्स पढ़ने ही पड़ेंगे, एग्जाम पास करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी सैड वाक्य लिखा है हमने, और ऐसे वाक्यों में भी आपका सैड है या सैड टू है दोस्तों, बदल जाएगा, सैड या सैड टू बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद, अब देखो क्या है, एक्सक्लेमेटरी है ना, तो सरप्राइज में बदल जाएगा, आश्चर्य उसको हुआ है। कंजक्शन की बात करते हैं,
कंजक्शन इस वाक्य के अंदर दैट लग जाएगा। अरे कंजक्शन इस वाक्य में दैट लग जाएगा। बिल्कुल, जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं कहता हूं रूटीन बना लो अपनी क्लास से लेने का। बिल्कुल एक एक पॉइंट कराऊंगा, एक एक पॉइंट, ग्रामर का एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से। बस थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा यार। ज्यादा लंबी क्लास डाल नहीं रहा हूँ, 40-45 मिनट एक पीरियड दे रहा हूँ आप लोगों का, ये मान के चलो आप लोग उस पीरियड का आप लोग यूटिलाइज करो अपने डेली लाइफ में और उसके अच्छे से नोट्स बना लो। गारंटेड है आप कोई भी एग्जाम पास कर पाएंगे। उसके बाद में बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सरसाइज आपको करवाने वाला हूँ। अभी कई बच्चों का ये कहना था सर एक बार थ्योरी आप थोड़ा बता दें, तो क्योंकि थ्योरी जब करी होती है बच्चों की तो फिर मजा ही अलग होता है एक्सरसाइज करने का। बहुत सारे बच्चे थ्योरी नहीं कर सके। अभी एसएससी वाले बच्चों, बैंकिंग वाले बच्चों, ये ध्यान से सुन लेना। अगर आपने टेंस की, एक्टिव पैसिव की, डायरेक्ट डायरेक्ट की थ्योरी आपने कर रखी है पहले से क्लासेस में, मेरी ऑफलाइन क्लासेस में या कहीं पर भी, तो आप एक काम करें, आप लोग इनकी एक्सरसाइज निकालें, क्योंकि इनकी एक्सरसाइज मेरी पीछे वाली क्लासेस में पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। वहां पे जाके आप लोग एक्सरसाइज को अच्छे से सोल्व करें, ठीक है ना। उनके अंदर भी कॉन्सेप्ट आपको समझाए हुए हैं। वहां पर भी आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ये बात आ गई, सी सेड हाउ लवली द बेबी इज। उसने कहा बच्चा कितना प्यारा है। अरे बच्चा कितना प्यारा है, उसने ऐसा बोला, ठीक है ना। हाउ लवली द बेबी इज। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये वाक्य भी बन जाएगा क्या, सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कंजक्शन लग जाएगा क्या, दैट। और दैट के बाद तो आपको सब्जेक्ट लेके आना है, तो सब्जेक्ट इसका कौन है, द बेबी है, तो बेबी वापस आ जाएगा। इज बदल जाएगा किसके अंदर, वोज। और हाउ की जगह भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेरी आ जाएगा। और बाद में ये जो एडजेक्टिव है उसको वापस लगा देंगे, पहले वाली तरह ही है, बस हाउ की जगह वेरी लगाना है और सब्जेक्ट पहले लगाना है, ठीक है ना। ये आपका हाउ वाले वाक्यों का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। क्लास नंबर 3 आ रही है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले असेरेटिव करवा चुका हूं, इंटरोगेटिव पहली क्लास में करवा चुका हूं, असेरेटिव और इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के दोनों टाइप। और कल की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा इंपेरेटिव आपको समझाने की कोशिश किया था। और आज की क्लास में एक्सक्लेमेटरी मैं आपको पूरी क्लास देता जा रहा हूं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम लोग ऐसे वाक्य भी आते हैं स्टूडेंट्स, ब्रेव, शाबाशी देने के लिए आता है, और शाबाशी देने को इंग्लिश में अपलोड भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना होता है, शाबाशी देना। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा, मान लीजिए प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा, स्टूडेंट ने कोई अच्छा काम किया, अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छा अनुशासन रखा, तो उन्होंने शाबाशी देते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा क्या, द प्रिंसिपल said to the students, brave, शाबाश, you have done well, आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। You have done well कैसे बनाएंगे, सारी बातें बताऊंगा। द प्रिंसिपल, इसके अंदर said to जो है वो यहां पे अपलोडेड आ जाएगा। यहां पर said to जो है वो यहां पे आ जाएगा अपलोडेड। द स्टूडेंट्स, और इसके अंदर कंजक्शन से पहले सेइंग और जोड़ना है, ये कहते हुए, ये वाली बात वेरी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर सेइंग दैट आपको जोड़ना होगा, सेइंग कंजक्शन आप लोग जोड़ देंगे
दैट, ये कहते हुए शाबाशी उन्होंने दी। इस कारण से यहाँ पे ये चीज आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी और यहाँ से ये वाला शब्द यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन आप सभी जानते हो ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों दे, क्योंकि स्टूडेंट्स तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो दे यहाँ पे लिखोगे दे हैड डन वेल। ये वाक्य आपका बन जाएगा और ये वाला वाक्य आपका कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी ब्रेव वाला, शाबाशी देने के लिए। हमने देखा हुर्रे खुशी वाले देखे, हमने सरप्राइज आश्चर्य वाले देखे, हमने अल्लाह दुख को प्रकट करने वाले देखे और हमने अभी अभी शाबाशी देने वाले वाक्य भी देखे हैं। तो इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के सामने है सारा का सारा कॉन्सेप्ट। देखो पहला वाक्य एक्सक्लेमेटरी हुर्रे वाला आया, दूसरा वाक्य अल्लाह वाला आया, तीसरा वाक्य व्हाट ए वाला आया, चौथा वाक्य हाउ वाला आया, पांचवा वाक्य ब्रेव वाला आया और अभी छठी स्क्रीन पे मैं बात करूंगा और वो आपका आ जाएगा वाक्य नंबर 5। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रकार ही बदल रहा हूं। अरे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे वाक्य स्टूडेंट्स में से स्टार्ट होते हैं, में के बाद में आपको कोई सब्जेक्ट दिखेगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये वाला पार्ट रहेगा और ऐसा चिन्ह इसके अंदर भी आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहां पर भी आता है। ऐसे वाक्यों में किनका सेंस आएगा? ध्यान से सुनना। ऐसे वाक्यों में प्रे होता है, प्रार्थना होती है, ऐसे वाक्यों में कर्स होता है, श्राप होता है, ठीक है ना, या ऐसे वाक्यों में ब्लेसिंग्स होते हैं। अरे ऐसे वाक्यों में ब्लेसिंग्स होते हैं और ऐसे वाक्यों में विश भी आ जाती हैं, ठीक है ना। प्रे करते हैं हम किसी से, कर्स किसी को श्राप दे रहे हैं, किसी से आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों में ये सब चीजें भी आ जाती हैं। कोई भी वाक्य पढ़ो ना विद्यार्थियों, पहले आपको उसका मीनिंग, कैसे वाक्य इसमें आएंगे, किन से ये स्टार्ट होके आएंगे, तो ऐसे वाक्य में से स्टार्ट होके आएंगे, चिन्ह क्या लेंगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे ले लेंगे। इन वाक्यों को जब आप लोग बनाएंगे तो ध्यान से रखना, सैड टू वाक्य के भाव के अनुसार, अरे ब्लेस्ड भी आएगा, कर्स्ड भी आएगा, प्रेड भी आएगा और कुछ वाक्यों में विस्ड भी आ जाएगा। अरे कुछ वाक्यों में विस्ड भी आ जाएगा। ऐसे वाक्यों में लग जाएगा कंजक्शन। अरे कंजक्शन की बात जब मैं करूंगा तो ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, दैट कंजक्शन आ जाता है, दैट कंजक्शन आ जाता है। क्या लिखा? माई ग्रैंडमदर said to me, may you live long, तुम्हारी लंबी उम्र हो, ऐसा वाक्य लिखा तो ये वाक्य बन जाएगा माई ग्रैंडमदर। अब यहाँ पे said to आ जाएगा, किसमें? प्लेस्ड मी आ जाएगा, कंजक्शन लग जाएगा क्या? दैट। यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बता देंगे, ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है मी और मी का सब्जेक्ट बना दिया, आई यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब आप लोग वाक्य करेंगे तो कंजक्शन लगाने के बाद में सब्जेक्ट आपको लगाना है और में बदल जाएगा किसके अंदर? माइट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगा देनी है, ये वाक्य का रूपांतरण हो जाएगा। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। कंजक्शन लगाने के बाद सब्जेक्ट आपको लेके आना है, तो सब्जेक्ट इसके अंदर ऑन यहाँ पर है यू, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो यहाँ पे आएगा आई और में बदल जाएगा माइट में, लिव लॉन्ग वापस आ जाएगा। और ध्यान रखना ये चिन्ह अब नहीं आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। अरे यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। इस प्रकार के वाक्यों को ऑप्टेटिव वाक्य बोलते हैं। दादी आशीर्वाद देती है, साथ वाले विश करते हैं, गॉड से प्रे की जाती है, और जब हम किसी का बुरा चाहते हैं, ना चाहें हम लोग किसी का बुरा, मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल हमारा ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं है, लेकिन ऐसे वाक्य में कर्स वाले भी होते हैं, ठीक है ना। ऐसे वाक्य में कर्स वाले भी होते हैं, प्रे वाले भी होते हैं, ब्लेसिंग्स वाले भी होते हैं और विश वाले भी
होते हैं। ठीक है ना? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके। आपको लग रहा है ना दोस्तों, मेहनत में कमी नहीं रह रही है, तो एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर हमें बताना, आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल, कि मेहनत में दोस्तों कमी नहीं रह रही है, मेहनत खूब की जा रही है यहाँ पे क्लासेस में आप लोगों के लिए। सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, संडे को मेरा ऑफ रहता है, लेकिन अभी ये क्लासेस संडे को ही अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है ना? और इसीलिए कि सारे जो विद्यार्थी हैं संडे को फ्री रहते हैं, तो कम से कम इंग्लिश में अपने आप को कमबैक कर सकें। ऐसे सब्जेक्ट जिसमें कहीं पर भी कंपटीशन का कोई विद्यार्थी पीछे रह गया हो, तो अपने आप को प्रॉपर लाइन में ला सके, इसके लिए संडे को भी पढ़ो। ठीक है ना? पढ़ने का कोई समय नहीं होता। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा, शी सेड टू मी, या शी सेड, इतना ही लिख देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। ऐसा वाक्य आ गया। यहाँ पे सब्जेक्ट गॉड है। देखो, मे के बाद भी सब्जेक्ट आपको मिलेगा, ये बात पहले भी करके आए हैं। ठीक है? लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, मे से स्टार्ट हुआ है, एक्सक्लेमेटरी तो है ही है। पिछली स्क्रीन पे जाके देखिए हो ना, मैंने क्या बोला था, प्रे वाले वाक्य भी आएंगे, तो प्रे वाला आ गया। अब की बार गॉड से तो प्रे ही करेंगे ना हम लोग, तो सी प्रेड इतना ही लिख देना और कंजक्शन लगा देना दैट। दैट के बाद में वैसे ही आपको सब्जेक्ट लेके आना है, तो गॉड आ जाएगा, माइट प्लेस। अब यहां पे आ गया है यू। यहां पर देखो, मेन वर्ब के बाद में यू आता है, तो इसका मतलब यू आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये बात दिमाग में सेट कर लो। ठीक है ना? और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले यू आता है, तो वो यू आपका सब्जेक्ट रहता है। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्या बताई है? HV और MV के बाद में पहले, जैसे URA कुछ भी है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और मैं बोल रहा हूं आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस भी होता है और यू ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है। तो यू सेकंड पर्सन हो गया, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो मैं टू मी मान सकता हूं, थर्ड पर्सन मान सकता हूं, फर्स्ट पर्सन मान सकता हूं, तो यहां पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मी। दोस्तों, आज की क्लास कैसे लगी आपको? कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर हमें बताना। इसका ले लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट, और इसके साथ में ही मैंने आपका ये वाला जो पार्ट है वो भी पूरा कर दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। एक्सरसाइज की कोई कमी नहीं है, पहले से बहुत पड़ी हुई है, आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस निकालो। 50-60 क्वेश्चंस मेरे पहले से आपको दे रखे हैं। कॉन्सेप्ट की जब बात थी जिन स्टूडेंट्स की, उनको मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका ऊपर दे दिया है, और ये अपनी आज की क्लास रही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की। आपके एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर से पता ही नहीं आपको हमारा कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।